आपके आरोपों पर बीजेपी ने चुनौती दी है। बीजेपी प्रवक्ता ने ट्वीट कर आपको चुनौती दी है। धमकी देने वाले बीजेपी नेता का नाम बताएं। आप बीजेपी की तरफ से कहा गया और आपका बिखर रहा है कुनबा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि आपका कुनबा अब बिखर रहा है। तो इसके साथ ही बीजेपी ने भी निशाना साधा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए, जिसमें ये कहा गया कि बीजेपी की तरफ से आप विधायकों को धमकाया जा रहा है, उनको लुभाने का काम किया जा रहा है। और इस बीच आप प्रवक्ता की तरफ से चुनौती दी गई है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर आप की तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी हमारे जो विधायक है उनको धमका रही है। तो वहीं बीजेपी ने अब कहा है कि आप उस नेता का नाम बताइए जिसने इस तरह की धमकी दी है या फिर जिसने फोन किया है, जिसने आपके विधायकों को लुभाने का काम किया है। तो बीजेपी की तरफ से उनके बयान पर यह चुनौती दी गई है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रही। धमकी देने वाले बीजेपी नेता का नाम बताएं। आप हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई है लाइव और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया गया कि हमारे विधायकों को लुभाने का धमकाने का काम बीजेपी कर रही है, तो अब दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी ये चुनौती दी गई कि आप हमें उस नेता का नाम बताएं जिसने आपको धमकाने या लुभाने का काम किया है। जी बिल्कुल जयापल, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के बीच में ही एक जो संग्राम है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी से संदीप पाठक जो हैं उन्होंने निशाना साधा है और सीधे तौर पर ये कहा है कि बीजेपी की तरफ से अब कॉल आ रहे हैं विधायकों को और उन्हें ये कहा जा रहा है कि उनके खेमे में वो आए। इस तरीके से डराया और धमकाया जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी किसी पार्टी पर नहीं बल्कि ये देश के लिए द्रोह होगा। जिस तरीके की गुंडागर्दी पर इस समय बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी ने भी अपना जो पलटवार है वो किया है, जिसमें कि बीजेपी के प्रवक्ता जो है दिल्ली बीजेपी के प्रवीण शंकर कपूर, उन्होंने ट्वीट कर चुनौती दी है संदीप पाठक को, आम आदमी पार्टी को, और सीधे तौर पर ये कहा है कि अगर इस तरीके से कोई भी कॉल जो है एमएलए या जो विधायक है उनके पास आए हैं तो किसी भी एक का नाम जो है आम आदमी पार्टी खुलासा करे, उसके बारे में बताए, क्योंकि इस समय जो कुनबा आम आदमी पार्टी का बिखर रहा है उसका जो पूरा कारण है वो आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी। इस तरीके से जो ट्वीट है और पलटवार है वो बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन देखिए, इन सभी के अगर निष्कर्ष पर आया जाए तो ये लगता है कि अभी इस समय चुनाव भी काफी अब नजदीक है, और अगर बात करें तो दिल्ली की जो राजधानी है, यहाँ की जो राजनीति है वो अपनी सरगर्मियां अलग तरीके से लेती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है वो इस समय कस्टडी में है और उनकी हालांकि कस्टडी आज खत्म हो रही है, लेकिन इस बीच में ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा खुलासा जो है आज करने वाली है। और उससे पहले उन्होंने इस तरीके का जिक्र किया है कि उनके एमएलए यानी कि उनके जो विधायक है उनके पास कॉल किए जा रहे हैं, उन्हें शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, और तमाम आप कह सकते हैं कि जो पूरा रुख है वो इस समय बनाया जा रहा है पार्टियों की तरफ से। लेकिन वहीं पर बीजेपी सीधे तौर से इसको निष्कासित कर रही है और चुनौती दे रही है कि अगर आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी अगर बात करें तो बीजेपी पर जो आरोप थे जिसमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में हमने बीते दिन भी देखा था कि आम आदमी पार्टी की काफी जो बड़े चेहरे थे वो बीजेपी में शामिल हुए। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ चुनावी रुख है और वहीं पर दोनों के बीच में ही ये जो संग्राम है इस चुनावी दौर में अब वो छिड़ चुका है, यानी कि कोई भी पार्टी अपने स्तर पर कमजोर साबित नहीं होना चाहती है। हर एक तथ्य अलग अलग तरीके से निकल कर आ रहे हैं। कभी आप देखेंगी तो ईडी की कस्टडी, जांच एजेंसियों की रेड, तो वहीं पर कॉल आना, और उसके अलावा अगर देखेंगी तो खरीद फरोख्त के आरोप, घोटाले के आरोप, बहुत सी ऐसी चीजें देखी जा रही हैं जो इस वक्त, लेकिन इसका सीधा सीधा असर आप कह सकते हैं कि जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि जनता इस समय किस हिसाब से अपना चुनाव करे, किस नतीजे पे पहुंचे, ये इस समय बहुत बड़ा सवाल है एक आम जनता के बीच में, आम नागरिक के बीच में।
लेकिन जैसे ही चुनाव होंगे इन सभी संग्राम पर जो प्रश्न अभी तक चल रहे हैं सब पर विराम लग जाएगा और जो भी तय नतीजे आएंगे वही ये निर्धारित करेंगे कि आखिर कितनी जो सत्यता थी किस आधार पर थी और किन आरोपों में थी। बिल्कुल रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।